जय यीशु सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को। मैं प्रभु में आपका भाई हरीश पवार। इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रभु हमें कहता है, मैं ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ, मुझ पर विश्वास करो। प्रियो, हम आज पवित्र बाइबल वचन सुनने जा रहे हैं। अब्राहम और लूत के अलग होने का वर्णन और अब्राहम का हेब्रोन को जाना। आइए हम जीवित परमेश्वर का वचन सुनेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोगों का मानना है कि यह सृष्टि अपने आप निर्माण हुई है, परंतु दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, इतनी सुंदर यह सृष्टि है और इस सृष्टि में परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। ये सृष्टि अपने आप नहीं बनी, यह हमें मालूम पड़ता है। परमेश्वर का काम मनुष्य के विचार से परे है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को इस वचन के जरिए से समझते और जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये वचन पवित्र बाइबल में से उत्पत्ति 13 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर 18 वचन तक सुनेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। ये पवित्र बाइबल हिंदी वचन। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रूपे का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां उसका तंबू पहले पड़ा था, जो बेतल और ए के बीच में है। ये स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। और लूत के पास भी, जो अब्राम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। सो उस देश में उन दोनों की समाई न हो सकी कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। सो अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ, और उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था, तब तक सोअ के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाई बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़कर मामरे के बांधों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाई बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। प्रियो, दुनिया के लोग भ्रमित ना करें, इसलिए इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस संसार के लोगों के लिए पवित्र बाइबल लिखवाया है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। मेरे प्रिय, ऐसे ही वचन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब भाई बहनों, सभी परिवार और दोस्तों में ये प्रभु का वचन जरूर शेयर करो। और उत्पत्ति का 14 अध्याय सुनने के लिए वीडियो के स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करो। आज प्रभु हमें कहता है, मैं ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ, मुझ पर विश्वास करो। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को।